Assalamu alaikum all of you. I am Shahrukh Salim, mathematics teacher. I hope you all are fine and welcome to another video. In this video we will solve MCQs of chapter 7 matrices. Alright, so let's get started. तो इस चैप्टर के MCQs ये बेसिकली कुछ MCQs आपके पास्ट पेपर्स के हैं, कुछ MCQs ये आपकी बुक से हैं और इसमें से कुछ MCQs ये आपके मॉडल पेपर से हैं। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट MCQ कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो अगेन यहाँ पर ये वही MCQ है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी देखें इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज रिटन एज। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स A गिवन है और इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इक्वल होता है A इनवर्स के। तो यहाँ पर B ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो A इनवर्स जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स A का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये है -2, 3, 4 एंड -6। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका अगर हम साइज़ देखें तो ये 2x2 का साइज़ है, यानी कि 2 रॉज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि वो एलिमेंट जिसकी साइन पॉजिटिव है इसको हम लिखते हैं नेगेटिव में, और नेगेटिव होगा तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट -2 ये गिवन था आपको यहाँ पर -2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का 2। फिर ये गिवन था यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा -4। फिर ये गिवन था 3, तो ये हो जाएगा -3, और ये गिवन था -6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ इनकी साइन को चेंज करते हैं, यानी कि इनकी साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, यहाँ पर भी आपको एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है इस मैट्रिक्स के लिए, और ये इसके एलिमेंट हैं कि 0, 5b, 3c -1। तो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी साइन को चेंज करेंगे। तो 0 को हमने देखें यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर दिया। 5b ये प्लस में है यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे माइनस में। फिर 3c ये प्लस में है तो इसको लिख देंगे माइनस में, और ये -1 जो बेसिकली माइनस में है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस में। तो इस तरह से ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको ये मैट्रिक्स गिवन हो A B C D ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें तो यहाँ पर गिवन है आपको AD माइनस का BC, इसे हम क्या कहते हैं ये बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे। तो बेसिकली AD माइनस का BC अगर हम देखें कि अगर हम इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें इस एलिमेंट से कि A मल्टीप्लाई बाई D, फिर माइनस, और मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें इस एलिमेंट से कि B मल्टीप्लाई बाई C, तो इस तरह के इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम इस तरह से इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और माइनस फार्मूले का, फिर इसके बाद मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट से। तो इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, और इसमें कैलकुलेट करना है आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए।
तो ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 5 3 1 6, ये इसके एलिमेंट हैं। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो देखें यहाँ पे इसका रफ वर्क कि ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन था। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स, इसमें अगर हम देखें तो ये है बेसिकली इसमें कॉलम और ये भी है इसमें कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें हम कह रहे हैं कि 2 जो हैं ये रॉज हैं। तो ग्रीन कलर से जो है बेसिकली यहाँ पर ये 2 आपको कॉलम शो हो रहे हैं इसके जो वर्टिकल हैं, और रेड कलर से जो है यहाँ पर ये इनकी 2 रोज हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक आपको ऐसी मैट्रिक्स गिवन है जिसका साइज है 2/2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोज होती हैं बेसिकली मैट्रिक्स की, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 रोज गिवन है, एक है ये फर्स्ट रो के 5 3, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, देखें इस तरह से। तो ये 5 3 ये आपको एक रो गिवन थी, तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए हमने इस रो को कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में। तो हमने यहाँ पर इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर सेकंड रो 1 6, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए हम रॉज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 5 1 3 6 ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ पर भी आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मैट्रिक्स गिवन है आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स, और ये इसकी देखें यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 5 6 3 -1। तो अगेन हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। फिर इसी तरह पे 2 रॉज गिवन है, एक ये है और एक ये है। तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए रॉज को हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में। तो देखें इस रो को हमने कन्वर्ट किया है कॉलम में, तो 5 6 था यहाँ पर, तो इसको कॉलम में इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पर ये रो 3 -1 ये हो जाएगा कॉलम में इस तरह से 3 -1। तो ट्रांसपोज के लिए अगेन हमने यहाँ पर रॉज को कन्वर्ट किया है कॉलम में। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, और इसमें कैलकुलेट करना है आपको एडिटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स के लिए। तो क्योंकि हम पहले इसकी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो -7 8 -6 -3 ये जो है बेसिकली एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स के लिए। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन है और इसमें से स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है। तो स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें हम कहते हैं कि बेसिकली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जितने भी डायगोनल्स एलिमेंट हैं ये तमाम के तमाम इक्वल हो। तो इसमें अगर हम देखें तो स्केलर मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो 3 और 3 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पर, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और इसके अलावा अगर आप देखें रिमेनिंग तो वो यहाँ पर 0 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, और इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 p ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है, और इसमें कह रहे हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ p। तो सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो ये हमारे पास आपको देखें एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर। अब क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ये बेसिकली एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हम पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो है ये बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट से, तो p मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के इस एलिमेंट से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सॉल्व कर लीजिए आगे। तो ये 0 हमने वैसे ही कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू p माइनस फॉर्मूले का, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6।
तो P की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि P इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस से रिलेटेड। होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।